तो दोस्तों आज के दिन यानी कि 10 अप्रैल के दिन टीसीएस कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और कंपनी ने अपने मार्च 2025 का जो रिजल्ट था उसे जो है आज के दिन डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है मार्च का, उसको जो है कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने 30 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। यहाँ पर जो हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला सेक्शन है मार्च 2025 का रिजल्ट, यानी कि ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन यानी कि 10 अप्रैल को डिक्लेयर किया है। सेकंड सेक्शन है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड सेक्शन है मार्च 2024 का रिजल्ट। हमें अभी केवल इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी ये अमाउंट नज़र आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 64,479 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 63,973 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 61,237 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब कि कंपनी के रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 5% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी की 1028 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1243 करोड़ की हुई है। मार्च 2024 में देखेंगे तो 1157 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। देखिए कंपनी के जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम को ऐड करते हैं तो यहाँ पर मिलकर यहाँ पर बन जाती है टोटल इनकम। इस क्वार्टर में 65,507 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 65,216 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 62,394 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब कि कंपनी के टोटल इनकम को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो 4% की यहाँ पर जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 49,105 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 48,550 करोड़ के यहाँ पर खर्चे हुए थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 45,545 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चों में 7% की बढ़त देखने को मिली हुई है। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर रिवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में 16,402 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 16,666 करोड़ का। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 16,849 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16,402 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 16,666 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 16,849 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। अब हम यहाँ से सीधे नीचे की तरफ को चलते हैं और नीचे की तरफ को चलते हैं कि कंपनी को इस क्वार्टर में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 12,293 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 12,444 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 12,502 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 1.67% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। टैक्स एक्सपेंसेस की बारे में बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर 4,109 करोड़ के टैक्स पे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 4,222 करोड़ का टैक्स पे किया था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4,347 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर टैक्स कम पे किया हुआ है। तो अब हम एंड में चलते हैं यहाँ पर ईपीएस के बारे में, जान लेते हैं कि कंपनी का इस क्वार्टर में ईपीएस कितना रहा। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 33.79 पैसे देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 34 रुपये 21 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 34 रुपये 37 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि यहाँ पर ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर अभी तक देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अगर मैं मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बात करूं तो मार्केट को 12,674 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद थी। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो मार्केट के अनुमान के विपरीत आया हुआ है।
अगर मैं रिवेन्यू के बारे में बात करूँ तो मार्केट को जो है 64,638 करोड़ रुपए के रिवेन्यू होने की उम्मीद थी, यानी कंपनी का जो रिजल्ट आया है उसमें जो रिवेन्यू है वो भी मार्केट के अनुमान के विपरीत आया हुआ है। ईपीएस मार्केट को जो है 35 रुपए की होने की उम्मीद थी, यानी कि ईपीएस भी कंपनी का 33.79 रुपीज़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है और मार्केट के अनुमान के विपरीत जो है कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है। देखते हैं कल के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।